कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जिन्होंने गलत प्रचार प्रसार किया, राम के नाम पर वोट मांगे। हवन कराने बैठे तो मैं उनसे अच्छा हवन कर सकती हूँ, अच्छा राम का नाम ले सकती हूँ, लेकिन ये नहीं है कि राम के नाम पर ही वोट मांगे जाए। हम मारवाड़ मुस्लिम मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात, ये है अशोक गहलोत साहब की देन। तो 5 साल तो हम पूरा अभाव में देखते हैं, जैसे कोई सूखा पड़ा हुआ है। जब मोदी जी आए थे तब हमारा क्या था और आज क्या है, तो ये तो राजस्थान के किसी भी एग्जाम की अफोर्डेबल तैयारी करें उत्कर्ष ऐप के न्यू ईयर महाबचत ऑफर के साथ में, जिसमें सभी लाइव और रिकॉर्डेड बैच पर मिल रही है 90% तक की भारी छूट। लेकिन ध्यान रखें, ये स्पेशल ऑफर सिर्फ 2 जनवरी तक उपलब्ध है। लिंक पर क्लिक करें, इसका लाभ उठाएं। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, जोधपुर जलको जोधपुर जो मैं हूं आदित्य आपके साथ और आभार मैं खड़ा हूं गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र जोटे शहर राज्य का पूर्व विधायिका है मनीषा जी पवार वे हार्दिक आभार और धन्यवाद सभा आयोजित करी है। मैं उन्हें से कुछ सवाल करण खातिर आयो जी का जनता रा भी हा और हमारा भी हा। मनीषा जी पवार से कई बात हुई वह मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा और आप बात सुन कई कहने चाहोला वो भी मैंने कमेंट कर जरूर बताई जो। सबसे पहला तो आपने नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। कई लागे आपने इन बार कई कारण रहे होला कि लोग इन बार कांग्रेस करने कम आया और हारो सामने इन बार आपने करना पड़ी हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी जोधपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हार के कई कारण है। सबसे बड़ा कारण तो है बीजेपी सरकार का धर्म के नाम पर राजनीति करना, राम के नाम पे वोट मांगना, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति नहीं करते हैं वो लोग। वो आम पब्लिक से उनको कोई मतलब नहीं है। तो हम भी यही मानते हैं कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जिन्होंने गलत प्रचार प्रसार किया, राम के नाम पर वोट मांगे। और मुख्यमंत्री जी की जो हमारे अशोक जी गहलोत की योजनाएं थी उनको घर घर तक पहुंचाने का काम भी कार्यकर्ताओं ने किया। लेकिन क्या होता है कि जब ध्रुवीकरण की राजनीति होती है तो लोग बहक जाते हैं। उसको लेकर वोट दिए, कोई बात नहीं, जनता जनार्दन है, उनका आशीर्वाद मिला, बहुत लोगों ने आशीर्वाद दिया। उसके बावजूद भी जब ये बीजेपी सरकार बनी है तो आप देखिए हालात क्या हो रहे हैं। जो गैस की टंकी का आम पब्लिक के लिए जो 450 रुपए का कहा जा रहा था वो आज केवल बीपीएल और उज्ज्वला योजना तक सीमित हो गई है। चिरंजीवी को बंद जैसा हो गया है। इंदिरा रसोई में 400 से 200 कर दिए गए हैं। तो ये सोचने का विषय है, जनता का भी सोचने का विषय है कि केवल एक दिन की अगर हम ध्रुवीकरण की राजनीति न कर विकास को चुने, योजनाओं को चुने, आम जनता की सरकार को चुने। तो आपने लागे कि राम रे नाम में वोट नहीं मांगना चाहिए या राम नहीं, राम हमारा आराध्य है। उनके आदर्श उनके जैसा बने, उनके आदर्शों की पालना करे। जो अपने पिता के कहने पर वनवास भी चला गया, उनके आदर्शों की पालना। हम भी राम के भक्त हैं, बिल्कुल हम भी हिंदू हैं, हम भी राम भक्त हैं और उनसे ज्यादा है। आज अगर हवन कराने बैठे तो मैं उनसे अच्छा हवन कर सकती हूँ, अच्छा राम का नाम ले सकती हूँ, लेकिन ये नहीं है कि राम के नाम पर ही वोट मांगे जाए। 1 साल पहले जब दंगो हुयो परशुराम जयंती वालों तो उनमें भी बताया गया कि आप नाम भी सामने आयो कि विधायक जी का शहर विधायक है वह तो आया ही को नहीं, या एक छोटो मोटो दंगो बतार बात आई जाई कर दी। उनके बारे में कहीं कहना शायद इनकी वजह से आप ने वोट नहीं आया। देखो, ये सब कहने सुनने की बातें मीडिया में, अखबारों में, सब जगह आया। हम बराबर उनके साथ थे, मुआवजे भी दिलवाए। कोई इतना बड़ा छोटे मोटे छुटपुट घटना ही हुई थी, एक भी जनहानि हुई? कोई जनहानि नहीं हुई। एक छोटा सा चक्कू लगा था, उसका भी हमने इलाज करवाया, 2 लाख रुपए मुआवजा दिलाया। और चाहे जिसके कार का कांच भी टूटा हो, मोटरसाइकिल का टायर भी फटा हो, तो उसका भी मुआवजा मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा, सरकार द्वारा दिया गया। तो मैं तो यही कहूंगी कि केवल झूठ फैलाकर जो ये वोट मांग रहे हैं ये गलत है। लोगों के दिल से नहीं खेलना चाहिए। लोगों तक जो योजनाएं पहुंच रही है उन पे आम आदमी को काम करके वोट देने चाहिए। एक 2 आखिरी क्वेश्चन मारा कई लागे आगे कई योजनाएं हैं आप और अब देखिए, हम तो यही कोशिश करेंगे कि विकास को घर घर तक पहुंचाएं। जो रुके हुए काम हैं हमारे, देखिए आप, ये सरकार आते ही हमारे विकास के काम रोक दिए। जो विधायक फंड था उसको रोक दिया गया, जिसका स्वीकृति मिल गई, जिसका वर्क ऑर्डर हो गया, और जो जमीनी हकीकत पर आ गए उनको भी रोक दिया गया। नाम परिवर्तन कर करके योजनाएं लेकर आ रहे हैं। चिरंजीवी जैसी योजनाएं, गैस सिलेंडर जैसी योजनाएं बंद कर दी गई है। मंत्री बनाने में मारवाड़ को उपेक्षित रखा गया, जिसमें मारवाड़ ने सबसे ज्यादा सीटें जीता कर दी है। तो जहां मंत्री होंगे वहां विकास होगा।
और आप देखिए, मैं तो निवेदन करूंगी भजन लाल जी से, सीएम साहब से, कि जो प्रमुख जोधपुर के लिए बजट आया है, जो मुख्य योजनाएं आई हैं, जैसे हम कैंसर इंस्टीट्यूट की बात करें, हम हमारे शहर के सैटेलाइट अस्पताल की बात करें, हम मारवाड़ मुस्लिम मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात मारवाड़ यूनिवर्सिटी की बात करें, तो ये प्रोजेक्ट बंद ना हो, ये क्योंकि आम जन के लिए प्रोजेक्ट ये शुरू रखें। पर मारवाड़ में तो 3 मुख्य जगह मंत्री दिया है, कैबिनेट मिनिस्टर 2 है, एक राज्य मंत्री है, जिनमें एक महिला भी है राज्य मंत्री में, तो मारवाड़ तो दिया है, तो कई क्या बोला। लेकिन उतनी संख्या में नहीं दिए। हमारा यहाँ से जोधपुर तो सीएम देता था भाई, सीएम बनता था, तो पूरे प्रोजेक्ट्स आप देखिए, 7 नेशनल यूनिवर्सिटियां बनना, एम्स आना, FDD आना, कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना करना, इतने बड़े बड़े ब्रिज बनना, ये है अशोक गहलोत साहब की देन। तो 5 साल तो हम पूरा अभाव में देखते हैं, जैसे कोई सूखा पड़ा हुआ है, हमारे प्रोजेक्ट भी बंद कर दिए जाते हैं जब बीजेपी सरकार आती है। तो आप देखना, 5 साल हमें सूखा देखना पड़ेगा, जोधपुर की अवहेलना की जाएगी, किसी प्रकार का प्रोजेक्ट यहाँ नहीं दिया जाता है। एक आखिरी क्वेश्चन, आज इस सुबह न्यूज़पेपर में ना पढ़ियो कि कई हजार रुपए रो कर्जो छोड़ रहे गया है मुख्यमंत्री गहलोत जी, और बहुत बड़ी चुनौती है भाजपा सरकार वास्ते। देखिए, ये तो सरकारों का काम है कहना, किसी प्रकार का कोई कर्जा नहीं होता है, सरकारें चलती ऐसे ही हैं, जो कि आम जन की जो योजनाएं हैं उसमें पैसा खर्च हुआ। आज आप बताइए, चिरंजीवी के लिए 25 लाख का बीमा कौन देता है? आप देखिए, जो हमारा केंद्र का कर्जा था वो करोड़ क्या खरबों गुना बढ़ा है। जब मोदी जी आए थे तब हमारा क्या था और आज क्या है? तो ये तो सरकारें चलाने के लिए करना पड़ता है, लोन लेने पड़ते हैं, सरकारें ऐसी ही चलती है, ये केवल काम नहीं करने के बहाने हैं।